यानी कि अगर अभी गर्मियां हैं, हम पूरा टाइम एसी में निकाल देंगे तो ऋतु विपरीत हो जाएगा और पसीना हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे। आपको देखने को मिलता होगा जैसे ही बरसात आती है आप बीमार हो जाते हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, ये सारी चीजें, मलेरिया, ये सब आपको बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। या फिर एक काम करो, आपको सही कोल्ड ड्रिंक का मायना जानना है कि कोल्ड ड्रिंक है क्या, तो एक बढ़िया सा बर्तन लेना है और बर्तन में कोल्ड ड्रिंक को डालना और गैस के ऊपर रख देना है, उसको गर्म करके देखना उबालने के बाद क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और ग्लोबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत वर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में गर्मी का कहर बरप रहा है। कोई शायद घर होगा जिसमें लोग बीमार ना होंगे। कमजोरी होना, लोगों में दस्त और डायरिया होना, बहुत सारी बीमारियां हैं जो गर्मी एक साथ लेकर के आई है। आने वाले दिनों में बरसाती मौसम आने वाला है, फिर बीमारियों की संख्या लगातार और बढ़ेगी। तो ऐसे में मौसम बदलता रहेगा, गर्मी भी बढ़ती रहेगी, लेकिन अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर के सोनी, जो कि इस समय हिम्स हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। काफ़ी अनुभवी हैं और इस विषय के एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मियों की संख्या लगातार ऐसे बढ़ रही है, तो लोगों में वीकनेस होना, लोगों में पानी की कमी होना, शरीर के अंदर दस्त होना, ये सारी समस्याएं तो बहुत कॉमन हो गई हैं। उसके अलावा स्किन डिजीज भी लगातार गर्मियों में लोगों को बढ़ रही हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं का प्राकृतिक क्या तरीका हो सकता है, क्या सुझाव देना चाहेंगे, गर्मियों में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस समय जो मौसम है, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अभी नौतपा का समय चल रहा है और इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल हम देखने को मिलते हैं कि लोग, यानी कि जो इंसान हैं, सभी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एसी का उपयोग बहुत ज़्यादा करने लगे। तो एसी का उपयोग अगर हम इस मौसम में ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। हम तो समझते हैं कि एसी का उपयोग करने से हमको थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए, क्योंकि जब तक बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी और बॉडी से जब तक टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तो फिर हमें समस्या आने ही वाली है, कोई ना कोई बीमारी होने ही वाली है। ये मौसम भी, यानी कि ये प्रकृति बड़ी अद्भुत है। यानी कि ये गर्मी क्यों आई, ये बरसात क्यों आया, ये सर्दी क्यों आई, ये सारे मौसम जो 6 ऋतु हमारे यहाँ चलती हैं, ये ऋतुएं क्यों हैं, ये षड ऋतु क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी को समय समय पर जो ज़रूरत है बॉडी उसके अनुसार वो सारे कार्य करे। तो गर्मियाँ जब आती है, एक्चुअली ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का समय है, बॉडी अपने आप पसीना निकाले, पर इसे हम क्या करते हैं, एसी से इसे ऋतु के विपरीत चले जाते हैं। यानी कि अगर अभी गर्मियां हैं, हम पूरा टाइम एसी में निकाल देंगे तो ऋतु विपरीत हो जाएगा और पसीना हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, तो ये हमारी बॉडी में रुके रहेंगे। अब ये समस्या तो फिर बॉडी में बढ़ने वाली है, कोई ना कोई बीमारी होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इस समय हम कुछ आहार के बारे में बात करते हैं इस मौसम में, कि अगर हम इस समय क्या लें और क्या ना लें जिससे कि हम सही रहें। तो सबसे बड़ी बात है, गर्मियों में हमारी जो जठराग्नि होती है वो होती है मंद। यानी कि जठराग्नि हमारी भूख लगने की कैपेसिटी शरीर की, वो अंदर जो हमारे खाने को पचाती है वो अग्नि होती है कम, और वो कम होने के कारण हमको इस समय, आप खुद भी देख रहे होंगे कि इस समय किसी को भी ऑयली आहार या कोई जंक फूड या कोई ऐसी चीज़ें जो हैवी हो पचने में, वो खाने के लिए कोई भी मन नहीं करता है किसी का। किसका मन करता है? जो एसी में ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रहते हैं। यानी कि हम ऋतु के विपरीत भी रह रहे हैं और आहार भी हम ऋतु विपरीत कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हम बीमार हो गए। तो बीमार होने का कारण भी हम खुद हैं, क्योंकि जब मौसम हमारा गर्मी का चल रहा है तो गर्मियों में हमारी जो जठराग्नि है वो मंद है, तो हमें लिक्विड आहार लेना ज़्यादा सही है। अगर इस समय हम लिक्विड ज़्यादा लेंगे, कारण क्योंकि हमारी बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा बॉडी से, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, और लिक्विड ज़्यादा लेंगे, जितना लिक्विड लेंगे उतना ही डिटॉक्सिफाई बॉडी ज़्यादा होगी। क्योंकि इसके बाद आने वाला है बरसात का मौसम। अगर हमने बॉडी को अभी इस मौसम में डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो आने वाले मौसम में, यानी कि आने वाले बरसात के समय में हमारी जठराग्नि मंद से होने वाली है विषम।
यानी कि आपकी जठराग्नि, आपके जो खाने को पचाने की जो अग्नि है वो ऐसी हो जाएगी जैसे कि कभी तो पता चलेगा बहुत अच्छी, ऐसा लगेगा हमको सब कुछ खा जाए, और कभी ऐसा लगेगा कि हमें कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस दिन बरसात हो जाएगी उस दिन लगेगा अरे आज तो सब कुछ खाना है, और जिस दिन बरसात नहीं होगी तो कैसा लगेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी आपको, मौसम में नमी ज्यादा होगी, तो आपको लगेगा कुछ नहीं खाना है, बस कुछ पीने के लिए दे दो। तो ये मौसम में क्या होता है, जैसे ही बरसात आएगी आपकी जठराग्नि विषम होगी, तो जैसे बरसात आने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ हैवी फूड खा लेंगे। तो जो जठराग्नि विषम है यानी कि वो अच्छी नहीं है, तो वो और मंद हो जाएगी, और मंद होने के बाद हमारे अंदर अपच यानी कि अपक्व आहार पैदा करेगी, अपच हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाएंगे वो पूरी तरीके से पचेगा नहीं, और पचने के बाद जब पचेगा नहीं तो अपक्व आहार होगा, तो बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि हम ऑलरेडी गर्मियों में इकट्ठी कर रहे हैं, किस कारण से, एसी की वजह से। और वही एसी के बाद हमने आगे जो मौसम चेंज हुआ यानी कि ऋतु संधि आई, और ऋतु संधि के बाद जो मौसम चेंज हुआ उसमें हमने फिर से ऑयली फूड खाया और जंक फूड खाया, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग कुछ भी खाना पसंद करते हैं, हैवी फूड। तो फिर उसके बाद हमने जो टॉक्सिन्स थे वो भी इकट्ठे कर लिए, और आगे हमने फिर भी मंद जठराग्नि में हमने और हैवी फूड खा लिया, तो और टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, और टॉक्सिन्स इकट्ठे होने के बाद बीमार होते हैं लोग। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा और जानते भी हो, आपके आस पड़ोस आपने लोगों में देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में, कि आपको देखने को मिलता होगा जैसे ही बरसात आती है आप बीमार हो जाते हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, ये सारी चीजें, मलेरिया, ये सब आपको बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल आपके सामने प्रैक्टिकली आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे, अभी जैसे ही मौसम चेंज होगा आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि अभी कुछ समय में ऋतु संधि आने वाली है, तो सबसे पहले अभी आप लिक्विड आहार बढ़ा दीजिए। इस समय ये आपका उपाय है कि लिक्विड आहार अभी बढ़ा दीजिए, और जैसे ऋतु संधि आती है, आपका मौसम जैसे ही बरसात का लगता है, जब हमारा पहली बरसात होती है उस समय से लेके कम से कम 15 दिन तक कोई भी हैवी फूड ना लें, कोई भी ऑयली फूड ना लें, कोई भी जंक फूड ना लें, कोई भी ऐसे आहार ना लें जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सके या पेट में भारीपन लगे, जिसको पचने में देर लगती हो, ऐसे आहार ना लें। लिक्विड आहार में क्या क्या ले सकते हैं? कोई भी जूस ले सकते हैं, ठीक है, एल्कलाइन वाटर ले सकते हैं, लिविंग वाटर ले सकते हैं, कोई भी एक सिंगल फ्रूट का जूस ले सकते हैं, कोई भी सूप ले सकते हैं, इस समय सूप भी बहुत अच्छा काम करता है इस समय, कोई भी वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। इस तरीके से कोई भी लिक्विड आहार की मात्रा जैसे आप बढ़ाते हैं, तो आपकी इस समय सूप लेने से लोगों की जठराग्नि बढ़ती है, तो सूप लेंगे तो आपकी जठराग्नि इसमें बढ़ेगी, तो आप लिक्विड में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, आप पानी भी ले सकोगे। तो ये बहुत अच्छा है कि आप 15 दिन तक, यानी कि जब आपका बरसात स्टार्ट हो उससे 15 दिन तक आगे का कम से कम लिक्विड आहार पर रहें, ज्यादातर लिक्विड आहार का सेवन करें, तो आप ये समझ लो कि 90% बीमारियों से बच जाएंगे। आपको लूज मोशन, आपको वॉमिटिंग, फीवर, इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि और एसी का उपयोग कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, शरीर से स्वेदन होगा, पसीना निकलेगा, और हमने कोई भी ऐसा विरुद्ध आहार, ऐसी चीजें नहीं लेंगे जो ऋतु विपरीत हो, तो हम इस मौसम में बीमार होने से बच जाएंगे। अच्छा, जब गर्मियों में पीने की खासकर बात होती है तो लोग तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनियों की बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आती हैं, और लोगों को उनको पीने के बाद एनर्जी भी मिलती है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है अक्सर, खासकर भी आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ वाले सब लोग कहते ही हैं कि ये जो मार्केट में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोई सी भी कंपनी की हो, सब हानिकारक हैं। जब उसको पीने से लाभ हो रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, तो ये हानिकारक कैसे होती हैं और क्या हानियाँ होती हैं इनसे? एक्चुअली क्या होता है ना, कोल्ड ड्रिंक से कोई भी चीज एनर्जी युक्त है ही नहीं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी ऐसा कुछ पदार्थ हो, क्योंकि सोडा वाटर है वो एक तरीके से, कुछ समय के लिए क्या होता है ना, हम समझते हैं जो बाजार में जो आइसक्रीम मिल रही है वो ठंडी होती है, वो सिर्फ उस समय तक ठंडी है जिस समय तक वो हमारे शरीर से बाहर है। शरीर के अंदर जाने के बाद वो ठंडी नहीं मान सकते हम उसे, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक भी हम जो यूज कर रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं उपयोग करने योग्य, क्योंकि वो तो सोडा वाटर है एक तरीके से, वो हमें नुकसान करने वाली है, वो आगे करके नुकसान ही करना है उसे, तो उसका सेवन तो करना ही नहीं, उसे हम लिक्विड में काउंट नहीं करते हैं। बस लोग क्या करते हैं, अगर उसे कोल्ड ड्रिंक का आपको सही उपयोग करना है ना, देखना है, जानना है कि इसका नुकसान क्या है, तो एक काम करना है, इसे ना ऐसे ही गर्म पी के देखना है एक बार,
अच्छा, कोल्ड ड्रिंक को गर्म। हाँ, ठंडा करके नहीं पीना है। जैसी कंपनी बेचती है वैसा ही एक बार पी के देखो, आपको पता चलेगा कोल्ड ड्रिंक एक्चुअल में है क्या। फिर आपको पता चलेगा वो एसिडिटी फॉर्म करेगी, आप पीने के बाद आपको एसिडिटी होगी। जबकि लोग बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारा पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। भाई एक काम करो, उसको ठंडा मत करो, क्योंकि हमने जीभ को स्वाद दे दिया तो वो चला गया अंदर, उसे ऐसे ही गर्म करके पी लो। या फिर एक काम करो, आपको सही कोल्ड ड्रिंक का मायना जानना है कि कोल्ड ड्रिंक है क्या, तो एक बढ़िया सा बर्तन लेना है और बर्तन में कोल्ड ड्रिंक को डालना और गैस के ऊपर रख देना है, उसको गर्म करके देखना उबालने के बाद क्या होता है। तो वो शरीर के अंदर आपके करने वाली है। तो कोशिश करें कोल्ड ड्रिंक का सेवन इस समय बिल्कुल भी ना करें। जी। अच्छा, अभी आपने पीने के बारे में तो बता ही दिया, बाकी का चूंकि लोग कुछ ना कुछ तो अगर खाएंगे भी, तो खाने में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो गर्मियों में खास विशेष चीजें जो जरूर ही खानी चाहिए। इस समय बिल्कुल भी अगर कोई भी चीज अगर खानी है तो ऐसा हल्का भोजन लेना है आपको। लाइट भोजन ले सकते हैं, दलिया है, खिचड़ी है, रोटी सब्जी भी ले सकते हैं। और कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2 बार आपको वो पानी मीठा नहीं करना है। 1 गिलास पानी में 1 नींबू डालकर उसे सेवन करें। 1 गिलास सुबह और 1 गिलास ऐसे ही 4 या 5 बजे के समथिंग, 4 बजे के समथिंग। इस समय 2 गिलास नींबू पानी, इसमें और भी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ 1 गिलास 200 ml पानी में 1 नींबू स्क्विज करके डाल देना है और उसको पी लेना है, उसमें और कुछ भी नहीं डालना है। यानी कि शाम को जबकि आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी लाइट स्नैक्स लेते हैं, उसके बाद 1 गिलास नींबू पानी बगैर कोई मीठा, बगैर किसी चीनी गुड़ के बगैर लेना है उसे। ऐसे ही जो दोपहर का खाना लेते हैं उस समय भी आप 1 गिलास यानी कि 200 ml पानी में 1 नींबू डालकर उसे पी सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होने देगा, सारी चीजों को मेंटेन करेगा। और जो पानी यूज करो तो कोशिश करो उस लिविंग वाटर को यूज करो, जिससे क्या होगा, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी। अच्छा, लिविंग वाटर बनाने का चूंकि एक प्रोसेस, बस हालांकि हमारे दर्शक हमारे वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो 3 पॉट सिस्टम के माध्यम से या वो घड़ों के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन वो हर किसी के थोड़ा नहीं रहता उसका बस की, मतलब कुछ लोग नहीं कर पाते। कोई ऐसा बहुत सरल तरीका बता पाएंगे कि पानी को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना पा लें, लेकिन बहुत सरल तरीके से हो, क्योंकि लिविंग वाटर का भी प्रोसेस थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिन लग सकता है। बड़ी अच्छी बात पूछी आपने कि इसे हम सरल तरीके से कैसे बनाएं, क्योंकि कुछ लोग गांव में रहते हैं, बड़ी आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं सामान को। कुछ लोग शहर में रहते हैं, उनको सामान नहीं मिलता है तो वो लोग उस चीज को छोड़ देते हैं कि चलो रहने दो, जो मिल रहा है वही कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा जो आता है ना, वो दुनिया में हर जगह मिल सकता है। भारत में तो हर जगह मिल ही रहा है। तो हम कोशिश करें कि घड़ा लेना है मिट्टी का, यानी कि एक सीजन में सिर्फ एक घड़े का उपयोग करना है, अगले सीजन के लिए उसे नया घड़ा खरीदना पड़ेगा। तो आपको एक घड़ा लेना है बड़ा, और उस घड़े को कभी हाथ डाल के साफ नहीं करना है, पानी डालकर सिर्फ ऐसे ही साफ करके पानी फेंक देना है। और उसके अंदर क्या करना है, आपको एक तांबे का सिक्का, एक तांबे का सिक्का या कोई भी पात्र, एक चांदी का सिक्का छोटा सा, और एक आपको 2 रुद्राक्ष, और थोड़ा सा हो सकता है एक निर्मली का बीज आता है। पंसारी की दुकान पर एक निर्मली का बीज मिलता है, ठीक है ना। तो वो निर्मली के बीज को लेना है, और किसी भी, जैसे कि हमने कोई कॉपर की एक कोई भी पात्र लिया जिसके अंदर निर्मली अंदर रख जाए, हमें कपड़े में नहीं बांधना है उसे, तो उसके अंदर रख जाए और उसमें छेद कर दीजिए। अच्छा, जैसे पूजा की एक छोटी कटोरी आती है, ऐसी गिलास टाइप में छोटा सा, उसमें छोटे छोटे छेद करवा दीजिए और उसमें कैप लगवा दो उसी कॉपर का, और उसके अंदर निर्मली के बीज भर दो। अच्छा, ठीक है। और वो पात्र उसके अंदर डाल दो, एक चांदी का सिक्का डाल दो, 2 रुद्राक्ष डाल दीजिए। और आपको अगर लगता है पत्थर मिले तो ठीक है, नहीं तो ताजी जो घड़ा है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस पानी का उपयोग करिए। आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई गंदा पानी आता है, वो पानी का आप टेस्ट लगवा लीजिए जिस लैब में लगाना हो, और अपने पास जो घड़े में जो आपने निर्मली के बीज डाल रखे हैं उस पानी का टेस्ट लगवा लीजिए। आपको कई हद तक वो पानी शुद्ध मिलेगा, लेकिन कुछ समय उसे रखना पड़ेगा 4 से 6 घंटे के लिए, जिससे कि वो निर्मली के बीज अपना काम कर जाएं। तो आप सोचिए कि अगर सप्लाई का पानी बहुत ही गंदा है कि नहीं, हम तो गंदा पानी आ रहा है उसे साफ कर दो, उसे साफ नहीं कर सकते हैं, पर छोटे छोटे जो माइक्रोब्स कुछ हैं उनको हटा सकता है, उसे मार सकता है, उसे खत्म कर सकता है। इतनी क्षमता होती है उस पौधे में जिसका बीज का उपयोग कर रहे हैं हम, और उसे उपयोग करिए। और अगर
गंदा पानी तो उसे उपयोग नहीं करना। बोरिंग का पानी यानी कि जो सबमर्सिबल का पानी होता है वो पानी डायरेक्ट आप मटके में लीजिए और उसमें ये सामान डाल के उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से लिविंग वाटर का काम कर सकता है कई हद तक। तो चलिए देखिए, आपने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन बताए कि यदि आप इस लाइफ स्टाइल को रखेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से गलती कर चुके हैं, तो एक ना गर्मियों में वैसे तो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन एक मैं चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर आप ट्रीटमेंट ही बताएं कि जो उल्टी दस्त है वो गर्मियों में अक्सर सबसे ज़्यादा देखी जाती है हर घर में। तो चूंकि आप भी पहले से ही वही प्राकृतिक रूप से लोगों को ठीक करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसके परिवार में या खुद को कभी उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो वो क्या बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है? कैसे अगर हो सकता है तो? अगर किसी को उल्टी दस्त होते हैं, सबसे पहले तो हमने प्रिकॉशन बताया कि अभी हमारे पास समय है, इतना समय है कि वो उल्टी दस्त वाली नौबत आएगी ही नहीं। कारण कि हम आज से ही लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठकर 5 लीटर पानी पीना है या 2 लीटर पानी पीना है। भाई हर ऑर्गन की एक अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता है। मान लो आपकी 10 किलो वजन उठाने की क्षमता, अगर आपके सिर पर 20 किलो वजन रख दिया जाएगा तो सोचो आपका क्या होगा। सब वही हाल हमारे ऑर्गन्स का होता है। तो सुबह उठकर जब लगता है ना कि हम 2 लीटर या 3 लीटर पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठकर पानी पियो, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार, बहुत ज्यादा नहीं। पानी को पूरे दिन में पीना है, टुकड़ों में पीना है, जिससे कि क्या हो, वो शरीर पे एकदम से लोड ना पड़े। पानी दिन भर पीजिए, अच्छे से पीजिए, ठीक है ना। एकदम से इकट्ठा नहीं कि खाने के बाद हुआ कि एक बार 1 जग पानी पी लिया, ऐसा भी नहीं करना है। खाने के बाद बहुत कम पानी पीना है और आप कोशिश करो कि सुबह उठकर बहुत सारा पानी नहीं पीना है। आप 1-1, 2-2 गिलास करके पानी दिन भर पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर अभी से हमने लिक्विड डाइट बढ़ा दी, वो तो करना ही करना है। इसके बाद अगर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अगर उल्टी और दस्त हो गया तो क्या करना है। अगर उल्टी और दस्त हो गया तो सबसे बेस्ट है आप 2 से 3 दिन की फास्टिंग कर दीजिए। ठीक है। सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए और प्योर ओनली लिक्विड पे आ जाइए और कुछ भी नहीं लेना। लिक्विड का मतलब या तो वेजिटेबल सूप और पानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। हो सके तो वेजिटेबल सूप को भी हटा दो, आप सिर्फ पानी ही लेना है। 2 दिन अगर आपने 24 से 48 घंटे की फास्टिंग कर दी तो आपके उल्टी दस्त की समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, हमने जो भी कुछ खा पी लिया गलती के कारण, वो निकलने की कोशिश करता है बॉडी से, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो समस्या क्रिएट करता रहेगा। और हमने अगर किसी दवाई से, किसी टैबलेट से, किसी मेडिसिन से अगर हमने उसे रोकने की कोशिश की, तो आगे चल के हमारे साथ बरसात के बाद आने वाली है सर्दी। उस समय हमारी जठराग्नि बढ़ती है और उस समय हमारा बल ज्यादा होता है शरीर का। तो उस समय हमें पता नहीं चलेगा, हम सोचे कि हम तो सही हो गए, लेकिन जब सर्दी के बाद जब गर्मी आती है तब लोगों को समझ में आता है कि, क्योंकि पुराना तो भूल जाते हैं, तो डॉक्टर्स को पता होता है कि पिछले क्या किया था, तो समस्याएं फिर समझ में आती है 1 साल के बाद। तो लोग बोलते हैं हम तो एकदम बढ़िया चल रहे थे, अभी एकदम से पता चला कि हमको ये बीमारी हो गई। कारण ही यही है क्योंकि हम ये बीमारी तैयार करते हैं गर्मियों से और बरसात में इसे तैयार कर देते हैं। सर्दियों में हमारा बल अच्छा होता है तो हमें पता नहीं चलता, हमें पता चलता अगली साल। अच्छा, ये 3 दिन का जो आप उपवास बता रहे हैं, चलिए दस्त वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसका वीकनेस तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी फिर पेशेंट में। फिर वो बिल्कुल, जो वीकनेस आप बात कर रहे हैं वो वीकनेस इसलिए मिलती है क्योंकि जब लूज स्टूल हो जाते हैं तो हमारे बॉडी से वाटर का लॉस होता है, तो डिहाइड्रेशन होता है। उसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या होता है कि कभी क्या होता है, बीमार हुए, कुछ नहीं खाए, वीकनेस हो तो इंसान खिलाने की कोशिश करता है कि और खा लो, जिससे कि वीकनेस की पूर्ति हो जाए। तो वीकनेस की पूर्ति के लिए हमें सिर्फ बॉडी को चाहिए पानी। अगर हम पानी भी देते हैं, वीकनेस नहीं होने वाली है, आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार ऐसी भी उल्टी लोगों को देखने को मिलती है कि पानी भी पिया लेकिन फिर उल्टी, थोड़ी देर में उल्टी हुई, फिर पानी निकल गया। तो कुछ ऐसा उल्टी रोकने के लिए भी कुछ ऐसा घरेलू ट्रीटमेंट हो सकता है कि उसका सेवन करने से उल्टी रुक जाएंगी, ताकि कम से कम पानी तो पेट में रुक ही सकता है कुछ टाइम के लिए? बिल्कुल, उसके लिए होता है सबसे बेस्ट हमारे लिए, क्योंकि उल्टी हो क्यों रही है, यानी कि हम जो अंदर जा रहा है बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि अंदर कहीं ना कहीं गैस जो हमारी वायु है, यानी कि हमारे शरीर का जो वात है वो ऊर्ध्वगमन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, बॉडी में अग्नि दीपन करना है। अच्छा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अदरक का पीस छोटा सा और इलायची, यानी कि आप अगर
अगर वॉमिट हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 इलायची ऐसे मुंह में डाल लेनी है, उसको चबाना है, निगलना नहीं है। जितना चबाओगे उतना ही उसका रस जो निकलेगा वो लार अंदर निकलना है, वो चबाते रहिए। और जैसे वो खत्म उसके ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मिनट दूसरी 2 इलायची डाल दीजिए, वॉमिटिंग रुक जाएगी। और दूसरा अग्नि दीपन करना, उसके लिए आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में डालिए, वो ऐसे मुंह में डाल के उसको चबाना है। अग्नि दीपन होगी तो जो अंदर है, जो पच नहीं पाया, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप ही पचना चालू हो जाएगा, क्योंकि वॉमिटिंग तो रोक देगी आपकी इलायची। और जो अंदर जो अपक्व आहार ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप ही वहाँ पचना चालू हो जाएगा। तो समस्या धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ज्यादा आप वॉमिटिंग तो आपको ज्यादा घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे में रुक ही जाएगी धीरे धीरे करके। और जब आप ये अदरक का सेवन करेंगे थोड़ा सा, और तो उसके बाद ये जैसे अग्नि दीपन होगी, जो अपक्व आहार पड़ा हुआ है जैसे ही वो पच जाता है, तो अपने आप ही वो सॉल्व होनी चालू हो जाएगी और वॉमिटिंग रुक जाएगी पूरी। तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जिनका यदि आप जीवन में उपयोग करेंगे तो जरूर, चाहे ये मौसम हो या आने वाला बरसाती मौसम, उन दोनों मौसम में आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि इस वीडियो में जो बताई हैं डॉक्टर साहब ने, उन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का, और डॉक्टर साहब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, तो आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।